जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध के 40वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धात् चत्वारिंशो अध्यायः। श्रीश अक्रूरोवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं यज्ञाभिजात धरविन्दकोशाद् ब्रह्माद्विरासीद् यत एष लोकः भूयस्त्वमग्निं पवनः खमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विवदासु सर्वै ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूतानि ते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते जातयो नात्मतया गृहीता यौनबद्धः सगुणैरजाया गुणात् परं वेदन ते स्वरूपम्। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपकी ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व प्रकृति पुरुष मन इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनकी अधिष्ठात्री देवता सब यही चराचर जगत उनके व्यवहार के कारण है और ये सब के सब आपस में ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा है। अनात्मा होने के कारण जड़ है, इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। त्वां योगिनो यजन्त्यद्या महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवं त्रय्या च विद्या केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजा यजन्ते वेत्तिर्यज्ञेन नानारूपारमाज्ञयो एके द्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गतो ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेनो यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विदन्नाभियति न ते यजन्ति तन्मयातस्त्वां वै बहुमूर्तिकमूर्तिकं त्वामेवान्ये मुक्तेनां मार्गेण स्वरूपिणं बहुआचार्या विवेदेन भगवान् समुपास्ते सर्वमेव यजन्ति त्वं सर्वदैव महेश्वरं येऽप्यन्य देवता भक्त्या यद्यप्यन्य धियः प्रभो यथा ध्रीपुरवा नद्यः वर्जन्य भूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं दद्वा त्वां गतयोन्ततः सद्वं रजस्तमेति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु हि प्राकृतः प्रोत। आप ब्रह्मस्थावरादयो साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में सूर्य चंद्र अग्नि देवता आदि देवमंडल स्थित इष्ट देवता के रूप में उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग के उपदेश करने वाली त्रयों विद्या के युक्त द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तार्ची तथा अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव से स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपको ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपकी चतुर्व्यूह आदि अनेकों नर नारायण रूप एक स्वरूप तथा पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से जिसके आश्चर्य भेद से अनेक अंतर्भेद भी हैं, शिवस्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु जैसे पर्वतों में सबसे बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षों के जल से भरकर घूमती घूमती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सब प्रकार की उपासना मार्ग घूम घूम कर देव सवेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु आपकी प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वरज और तम, ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत और जैसे वस्त्र सूत्रों में उत्प्रोत रहते हैं,
है, वैसे ही ये शिव प्रकृति के उन गुणों से ही उत्प्रोत हैं। तुभ्यम नमस्ते के स्तुभिषक्त दृष्टये सर्वात्मनि सर्वधियांच साक्षणे गुण प्रभाहो यम विद्या कृत प्रवर्तते देवन त्रियंगात्मसु अग्निर्मुखम तेव निरंग्य रीक्षणं सूर्यो नभो नाविरतो दिशो श्रुति द्योखम सुरेन्द्रस्तव बाहुर्णवाघुक्षिरमरुत् प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षोषदयो शिरोर्वा मेघापरश्यास्ति नखानि तिद्रयो निवेशनं रात्रिहनि प्रजापति मेढस्तु वष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वय्यच्च आत्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोकासपाला भवजीव संकुलो यथा जले संजयते च लौकशोऽप्यदुम्बरे वामसका मनोमये यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं विवर्षहि ते रामृष्टश्चो लोकामुदाकायन्ति ते स नमः कारणमत्याय प्रलब्धाईश्वराय च प्रलयाब्धीचराय च रसय शीर्ष्णो नमस्तुभ्यं मधुकैटव मृत्यवे यकूप्राराय बृहते नमो मंदिरधारिणी चित्तुद्धार विहाराय नमस्तु परमूर्तये। परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं होते हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों से साक्षी हैं और गुणों के प्रभाव से मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं। परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है, स्वर्ग सिर है, देवी इंद्रगण भुजाएं हैं, समुद्र को कहें और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियाँ रोम है मेरा, मेघ सिर की केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नक हैं, दिन और रात पलकों का खेल खेलना और मीचना है, प्रजापति जानने इंद्रिय हैं और वृष्टि ही आपका वीर है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गुल्लर के फलों में नन्ही नन्ही कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुषमय अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु आप लीला करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे अवतार लोगों के लिए शोक मोह के बहा देते हैं, फिर भी अब सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु आप वेदों ऋषियों औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य स्वरूप धारण किया था और प्रलय समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और केटव नाम के असुरों का संहार करने के लिए ग्रीव अवतार ग्रहण किया था, मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कश्यप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नमस्ते भूत सिंहाय साधु लोको व्यापहो वामनाय नमस्तुभ्यं क्रादंत त्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये नक्षत्र वनक्षते नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानव मोहिनी लेक्षा प्राय क्षत्रहन्ते नमस्ते कल्किरूपिणे भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तोमायो अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु अहं चात्मात्मजागार दारार्थो सुजनादिषु ब्रह्मामि स्वप्नकल्पेषु मूढसत्यो धियो विभोः अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्हेयं द्वन्द्वारामास्ततो विष्टा न जानीत्वा आत्मनः प्रियं। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु आपके जिस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आप अपनी वामन रूप ग्रहण करके अपने पग से तीनों लोक नाप लिए थे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने वाले आपके भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था, मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों के यथाथा यदुवंशियों के पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया था, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी की चतुरी जब प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है। झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं मेरे स्वामी। इसी प्रकार में भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देगे पत्नी पुत्र धन स्वजन आदि के सत्य समझकर उन्हीं के मुंह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मुक्ता तो देखिए प्रभु, मैंने नित्य वस्तुओं को नित्य अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है। इसी प्रकार अज्ञान व संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। यथा बुधो जलम हितुवा प्रतिक्षन्नं तद्भवेयभ्येति मृगतृष्णां वे तद्वाहं पराङ्मुखं नोत्सेयं कृपणधिः कामो कर्म हतं मनः रोद्धुं प्रमाथि विश्चाक्षैर् ह्रियमाणो मितस्ततः सोऽहं तवाङ्घ्रियोगपतोऽस्म्यतां दुरापं तज्जाभ्यं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्य संसरणापवर्गं स्वय्यब्जनाभयतुपासने मस्ति यस्यात् सदुपासने मतिष्यात्। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषे स्वप्रधानाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च और श्रीकेशो नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए शिवार
आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की दौड़ पड़े, तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मन में अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय हैं, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं, इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इसी प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में यहाँ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ जब यह जीवों को इस संसार से मुक्त होने का समय आता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सबके आप ही कारण हैं, अधिष्ठान है और जीवों के रूप में है। एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सब की नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय शंकर्षण है, तथा आप ही बुद्धि और मन की अधिष्ठात्री देवता ऋषिकेश प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ प्रभु। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे क्रूरसुदुर्नाम चत्वारिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय वरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।